बहुत पावन शंकर जी से पार्वती जी ने पूछा कि बाबा ये बताइए, जप करने से, तप करने से, दान करने से, अनेक प्रकार के सुकृत करने से गुण होते हैं और फल होते हैं, क्या ऐसा और भी कोई साधन है जिसके द्वारा हम कल्याण को प्राप्त कर सकें? बहुत पावन शंकर जी ने कहा कि आराधना नाम सर्वेषां विष्णु आराधना। इस दुनिया में अनेक आराधना है, अनेक साधना है, बहुत प्रकार के कर्म करने के बताए गए हैं, लेकिन सभी साधनों में अगर कहीं श्रेष्ठ साधन है, उस साधन का नाम है भगवान के नामों का गुणगान। वहीं आज भगवान के नामों का गुणगान का समापन दिवस है। मैं निवेदन करना चाहूँगा, हमारी माताएं अपने स्वर्ग, आप काम करते रहो, नाम जपते रहो, प्रेम भक्ति से आंसू बहाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल राधे श्याम। यही है, हमें ये नहीं बताया गया है कि हम सब अपना घर द्वार, परिवार, पत्नी, बाल बच्चों को छोड़ करके दिन भर मंदिर में बैठे रहेंगे तभी हमारी साधना होगी। मंदिर जो है ट्रेनिंग ऑफिस है। क्या है? मंदिर जो है ट्रेनिंग ऑफिस है। ये संत महात्मा कथा प्रवचन शास्त्र जो है तीर्थवर्ष जो क्या है, ट्रेनिंग ऑफिस है। तो ट्रेनिंग ऑफिस में ट्रेनिंग तक ही आना अच्छा है, बाकी तो और जहाँ ड्यूटी होती काम किया जाता है। तो जो मंदिर में जाना, 5 मिनट में मंदिर में चले गए, 10 मिनट में गए, कहीं कभी जग में चले गए, कहीं तीर्थव्रत किया, कहीं पूजा पाठ किया, कहीं थोड़ा योग साधना भी किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि रात दिन अब उसी में लगे रहें, व्यापार समाप्त हो जाए, नौकरी समाप्त हो जाए, पढ़ाई समाप्त हो जाए, ऐसा नहीं बताया गया है। उसमें हमारा कहीं चंचलता न हो, व्यापार करने में, नौकरी करने में, खेती करने में, परिवार के संवर्धन संरक्षण करने में कहीं हमारी चंचलता न हो, इसके लिए हमें मंदिर में आना चाहिए, हमें जग जगयाली करना चाहिए, हमें तीर्थ व्रत करना चाहिए। इसलिए श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण भी यही संदेश दिया, कुरु कर्मत्व, कर्म का कभी त्याग मत कीजिए। बस एक ही बात हमेशा मैं कहता हूँ कि कर्म में एक ही बात हो, कर्म तो हम करेंगे, कर्म हम करेंगे और कर्म करते हुए भगवान की भावना करके, उस भगवान की आज्ञा मान करके उस कर्म को करना। छोटा बेटा है, नटखट स्वभाव का है, उसकी अपने आप में बाल गोपाल होते ही हैं, चंचल स्वभाव का है, ठीक है, उसको समय से आप स्नान ध्यान करा करके स्कूल पहुंचाइए, समय से स्कूल से ले आइए। ये करते ही माने कि प्रभु आपने हमको एक पुरस्कार दिया है, गिफ्ट दिया है, ये भगवान का मान उस बच्चे को पढ़ाइए लिखाइए। परिवार में लोग हैं, आप खेती व्यापार दुकान पर बैठिए, अच्छी बात है, केवल भगवान ने हमें आज्ञा दिया है। आप राष्ट्र का, समाज का, देश का कर्म कीजिए, बस एक ही भावना होना कि परमात्मा ने हमें विदा किया है, करते हो कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, अब प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। यही बात है, इसी को हम लोग कहते हैं वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है। जिस कर्म में हम कर्म तो हम करेंगे और कर्म की भावना अगर परमात्मा के कर्म होती है, भगवान के प्रति होता है, तो हर कर्म ही वह साधना हो जाता है, हर कर्म ही वह आराधना हो जाता है, हर कर्म ही वह पूजा हो जाती है। इसलिए यही प्रश्नों को एक समय भगवान श्री कृष्ण के पिता श्री वसुदेव जी ने नारद जी से पूछा, हे देवर्षि नारद जी, ये बताइए मानव धर्म का मतलब जिसमें परिवार, पत्नी, बाल बच्चे, खेती व्यापार, नौकरी, किसी चीज को छोड़ना मत पड़े, न खेती छोड़ना पड़े, न व्यापार छोड़ना पड़े, न परिवार पत्नी को छोड़ना पड़े, न पढ़ाई लिखाई छोड़ना पड़े, और हम भगवान की प्रसन्नता का कर्म करें। तो नारद जी ने वसुदेव जी को एक उपदेश दिया, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बोध्यात्मना वा नुसित स्वभावात् करोमि आध्यात् सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयेत। कायेन वाचा, अपने शरीर द्वारा, अपने वाणी द्वारा, अपने इंद्रियों द्वारा, आत्मा द्वारा, आत्मा के स्वभाव द्वारा जो कर्म है, कर्म के फल, कर्म को और कर्म के फल को भगवान को अर्पण करना है और कर्म हमें करना है। ऐसा करते हैं तो हर कर्म ही साधना हो जाती है, आराधना हो जाता है, पूजा हो जाता है, हाथ हो जाता है। इस तरह से यह कर्म करना चाहिए। देख रहे हैं हमारे पुराने
पीठाधीश्वर महंत जी हैं और वर्तमान हमारे श्री अयोध्यानाथ स्वामी जी हैं, नाम ही जिनका अयोध्यानाथ जी है। अच्छा है, कल परसों का कथा भी आपने सुना होगा, जो आज पूरी आरा जिला, जो पूरे आरा शहर के तरफ से और सारे लोग नगर के लोग लग करके जो अभी वर्तमान में इस बड़ी मठिया की जो आज से पुरानी गरिमा थी, उस गरिमा को स्टार्ट में खाना पुनः इस गरिमा को आगे पुनः बढ़ाने याद करते हुए पूरे आरावासी लगे, कोई जिला लगा हुआ है, कोई मन से, कोई वाणी से, कोई व्यवहार से, कोई सुझाव से, कोई सलाह से, कोई सहयोग दे करके। इसके लिए भगवान श्रीमन नारायण से मैं प्रार्थना करूंगा कि पूरा हमारा प्रदेश, पूरा देश और समस्त प्राणियों का मंगल हो। यही ना हम लोग करेंगे, मंगल हो, इस मंगल कामना को मैं करता हूँ। और अयोध्यानाथ स्वामी जी जो व्यवसाय किए हैं, इसके लिए भी मैं भगवान श्रीमन नारायण से प्रार्थना करता हूँ कि आपके द्वारा कम से कम, हमेशा तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन साल में एक बार जरूर आप कहीं अनुकूलता दे करके और लोगों द्वारा सलाह ले करके आप कार्य करते रहे कि साल में एक बार हो और हमको भी मौका मिलेगा, आधा घंटा 15 मिनट एक दिन जैसा मौका मिलेगा उस अनुसार मैं भी कोशिश करूँगा। वचन तो नहीं दे रहा हूँ, कोशिश करूँगा कि हम भी आपके नगर में आते रहेंगे। तो इसके लिए मैं भी साल में एक बार कभी न कभी आने का अपना नियम बनाऊँगा और आयोजन हर साल कुछ न कुछ कथा, प्रवचन, पूजा पाठ साल में एक बार हो तो ये अच्छे रहेगा। क्योंकि आरा एक समान ही है, ये धर्म की नगरी है, इसका नाम एक चक्रापुरी है, इस आरा का नाम एक चक्रापुरी है। आपने सुना भी हो, जाना होगा कि यहाँ के राजा ऐसे थे कि धर्म की रक्षा करने के लिए अपने पुत्र तक को भी बलिदान देने के लिए संकल्पित थे कि धर्म से पीछे नहीं हटे। वहाँ के आप लोग रहने वाले हैं, सब लोग भगवान श्रीमन नारायण के द्वारा मंगल कामना है, शुभ कामना है। और साथ ही साथ मैं अपना भी एक निमंत्रण दे रहा हूँ, पता था होगा ही। हम लोग अयोध्या में श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ, श्री हनुमत यज्ञ, श्री राम यज्ञ का आयोजन रामनवमी के पावन अवसर पर किया जा रहा है। तो हमारी बूढ़ी माताएं, बूढ़ बुजुर्ग लोग जो होंगे, अगर उनको मौका मिलेगा तो आप यहाँ से ट्रेन भी चल रही है अयोध्या के लिए, आप लोग अनुकूलता अनुसार आएंगे। और नहीं अगर आप आएंगे तो जहाँ रहेंगे वहीं से हमारे जग के लिए आप लोग भगवान से प्रार्थना कर दीजिएगा। तो ये जग होने वाला है रामनवमी के पावन अवसर पर। हालांकि सभी माताएं फिर भी मौका मिलेगा तो देख लीजिएगा, एक साथ 3 काम होगा अयोध्या में। एक तो राम जी का दर्शन हो जाएगा, सरजू जी में स्नान हो जाएगा, अयोध्या का भ्रमण दर्शन हो जाएगा, जग की परिक्रमा हो जाएगी और संत महात्मा लोग का सम्मेलन भी होने वाला है अयोध्या में, उसमें आप लोग सम्मिलित हो जाएंगे। तो समय मिलेगा, आप सभी लोग सादर आमंत्रित हैं अयोध्या में। माने 20 मार्च 2026 से 28 मार्च 2026 तक अयोध्या अवध धाम अयोध्या में श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ, श्री राम महायज्ञ, श्री हनुमत महायज्ञ का आयोजन किया गया है। उस आयोजन में आप सभी लोग सादर आमंत्रित हैं, अपने समय निकाल कर आएंगे। और धर्म सम्मेलन का मुख्य कार्यक्रम 28 मार्च को किया गया है और दिन समय नहीं मिलेगा तो कम से कम 25 तारीख से लेकर के 28 तारीख तक आप सभी लोग अयोध्या में आइए, राम जी का दर्शन करिए और सरजू जी का स्नान कीजिए, अवध धाम का दर्शन कीजिए। इसके लिए आप सभी लोग सादर आमंत्रित हैं। एक बात और मैं बता दूं, अपना ओढ़ना बिछाना और अपना खर्चा लेकर थोड़ा मोड़ा आ जाइएगा, भोजन की व्यवस्था मैं कर दूंगा और कहीं सोने के बैठने की व्यवस्था भी मैं छोटा मोटा मैं व्यवस्था कर दूंगा। बाकी और आप आइए, सबको सादर आमंत्रित है। बोलिए अवध धाम अयोध्या की, भगवान श्री राम की, भगवान श्री कृष्ण की, भास्कर भगवान श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज की, विश्ववंद झगड़ाचार्य श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की, पावन धाम की, पावन धाम की, पावन स्थल की, बड़ी मठिया के हनुमान जी महाराज की, बड़ी मठिया के राम जी भगवान की, बहुत पावन शंकर जी की। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम, जय जय श्री श्रीमन नारायण, जय जय श्री भास्कर, जय जय श्री रामानुजाचार्य, जय जय श्री त्रिदंडी स्वामी महाराज। हरि ओम। शांति शांति शांति।